इससे सही बुखारी की हदीस है, फरमाया कल रोज़े क़यामत में 7 किस्म के लोग होंगे जो अर्श इलाही के साए के नीचे होंगे, जिस वक्त कोई साया नहीं होगा। उन 7 किस्म के लोगों में से एक वो दोस्त होंगे जो दोस्त अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते होंगे और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखते होंगे। यानी मोहब्बत उन दोस्तों की आपस में किस लिए होगी? अल्लाह के लिए होगी। क्या मतलब? अल्लाह के लिए होने का मतलब कि एक दूसरे को अल्लाह की इबादत और इताअत पर जो है वो आमादा करते होंगे। चलो यार नमाज़ पढ़ने चलते हैं, नहीं यार बात सुस्ती नहीं, यार चलो चलो नमाज पढ़ ली, चलो यार तरावी पढ़ते हैं, चलो यार रोज़ा रखते हैं। अब वो एक दोस्त एक दूसरे को कह के तो अल्लाह की इबादतें कर रहे हैं, तो ये इनकी मोहब्बत किससे? अल्लाह की मोहब्बत। तो अल्लाह के लिए मोहब्बत, और नाराज़ भी अल्लाह के लिए होते हैं। अगर एक ने किसी अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, रोज़ा नहीं रखा, नमाज नहीं पढ़ी, जो मुआहदा किया था, दूसरा दोस्त नाराज़ हो गया, इसकी नाराज़गी किस लिए? अल्लाह के लिए। तो फरमाया अल्लाह के लिए खुश होते हैं, अल्लाह के लिए राज़ी होते हैं। कल रोज़े क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया उनको अता करेंगे। तो देखो मालूम है कि अल्लाह से बरह रास्त मोहब्बत और अल्लाह के गैर के साथ बिलवास्ता मोहब्बत होती है। तो गोया इसलिए अशद मोहब्बत, अशदियत मोहब्बत के अंदर अल्लाह के बराबर अब कोई नहीं हो सकता। उस दर्जे का महबूब, जिस दर्जे का अल्लाह है, उस दर्जे का अब कोई महबूब नहीं हो सकता। और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी जब आते हैं, वो भी उसी महबूबियत की खबर देते हैं, उसी महबूबियत की खबर देते हैं और उम्मतों को बताते तुम अल्लाह को उस दर्जे का महबूब बनाओ। और अल्लाह का तारुफ कराते हैं, अल्लाह के ज़ात का, अल्लाह के सिफ़ात का, अल्लाह के अहवाल और हालात का तारुफ करवाते हैं, जिससे क्या होता है? हमारे अंदर मोहब्बत पैदा होती है। तो गोया कि अल्लाह के नबी वो वास्ता बन जाते हैं कि वो समझ जाएं लोग कि अल्लाह इस दर्जे का महबूब बनाने के काबिल है। इसलिए कि हमें तो खबर नहीं है, लेकिन नबी जब बताते हैं हम अल्लाह को पहचान लेते हैं। जब पहचान लेते हैं तो अल्लाह को फिर अशद मोहब्बत करने लगते हैं, उस दर्जे की आशिकाना मोहब्बत करते हैं कि उस दर्जे की आशिकाना मोहब्बत अब किसी और से नहीं हो सकती। और अंबिया किराम से मोहब्बत हम इसलिए कर रहे हैं कि वो ना होते तो हम खुदा को महबूब बनाते कैसे? वो ना होते तो खुदा को महबूब बनाते कैसे? ये तो नबियों का हम पर एहसान, नबी मुकर्रम पर हम पर एहसान कि उन्होंने हमें अपने खुदा से मिला दिया, अपने खुदा का तारुफ करा दिया, वरना हम तो खुदा को जानते ही नहीं थे। बस वो चूंकि हमारे बड़े मोहसिन हैं, उन्होंने हमें उस बड़े घर का पता दे दिया है, लिहाजा इस वजह से हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। तो गोया कि आप देखो, नबी से मोहब्बत अल्लाह के लिए मोहब्बत हो रही है, वली से मोहब्बत अल्लाह की वजह से मोहब्बत हो रही है, सालिहीन से मोहब्बत अल्लाह की वजह से मोहब्बत हो रही है। तो गोया कि जितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो खैर की चीज़ें, उनसे मोहब्बत अल्लाह की वजह से चूँकि हो रही है, और अल्लाह की वजह से मोहब्बत करके जब वो अमल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर उसका बेहतरीन अजर अता फरमाते हैं, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दर्जे की मोहब्बत अता फरमाए। और मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह की मोहब्बत अगर चाहते हो कि अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले और हम अल्लाह के आशिक हो जाएं, तो अल्लाह की कोई भी इबादत करो तो अल्लाह की मोहब्बत की नीयत से करो। नमाज पढ़ने आओ इस नीयत से आओ कि अल्लाह की मोहब्बत की खातिर नमाज पढ़ते हैं। रोज़ा क्यों रखते हैं? अल्लाह की मोहब्बत के लिए रोज़ा रखते हैं। ज़कात क्यों देते हैं? अल्लाह की मोहब्बत के लिए ज़कात देते हैं। हज में नारे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक के जो नारे लगाते हैं, ये अल्लाह की मोहब्बत की खातिर लगाते हैं। तो जब हर जगह मोहब्बत की नीयत करते चले जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास मोहब्बत हमें अता फरमा देंगे। इससे कि इमाम रूमी फरमाते हैं कि दरिया के किनारे पे जो मछली तड़पती रहती है तो कभी ना कभी वो उछल कर दरिया में कूद जाती है, उसको राह मिल जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अपने दिल की मछली को खुदा की मोहब्बत में तड़पाते रहो, या अल्लाह तेरी मोहब्बत मिल जाए, या अल्लाह तेरी मोहब्बत मिल जाए। सजदे में गिरो तो सोचो या अल्लाह तेरी मोहब्बत चाहता हूँ, रुकू में झुको या अल्लाह तेरी मोहब्बत चाहता हूँ, क़याम में झुक खड़े हो या अल्लाह तेरी मोहब्बत चाहता हूँ, तशहुद में बैठो खुदा अल्लाह तेरी मोहब्बत चाहता हूँ। बस ये मोहब्बत का उन्वान तुम्हारे दिमाग घूमता रहे, गोया कि दिल की मछली तड़पती रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर नजर मोहब्बत जिस पर डालेंगे तो ये दिल की मछली कूद कर खुदा की दरिया मोहब्बत में कूद जाएगी। फिर राहत ही राहत है। फिर उस मोहब्बत के दरिया में जब तैरेगी तो उसको वो लुत्फ़ आएगा कि जो जन्नत का लुत्फ़ है। तो गोया कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का लुत्फ़ अता फरमा देंगे और आखिर में वाकई जन्नत अता फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मोहब्बत की खातिर सब कुछ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।